सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसटी पॉइंट में। इस वीडियो में हम सीखेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे इसके पार्ट हो गए, इसके अंदर कौन कौन से संगठन हैं उन सभी के बारे में। और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इसमें सदस्य देश कितने हैं, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं बहुत ही। इन सभी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ज़्यादा भी इतना लंबा नहीं होगा। देखते हैं, चलो स्टार्ट करेंगे इसको। संयुक्त राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की प्रेरणा से 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य आने वाले समय में विश्व युद्ध को रोकना था। पर राष्ट्र संघ असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही संगठन समाप्त हो गया। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जो 2 सितंबर तक 1945 तक चला। विश्व को युद्ध से बचाने, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखने तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र का नाम प्रस्तावित किया। संयुक्त राष्ट्र की नींव 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर ने रखी। इस चार्टर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा अटलांटिक महासागर में मौजूदा एक उद्योगपोत पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका, ब्रिटेन और रूस को जाता है। पुनः 25 अप्रैल 1945 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र तैयार की गई। 26 जून 1945 को 50 संस्थापक देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया। पोलैंड सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सका था, किंतु थोड़े समय बाद चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह भी संस्थापक सदस्यों की सूची देश में शामिल हो गए। स्थापना में योगदान करने के लिए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल तथा रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने योगदान दिया। भारत की ओर से यूएनए के चार्टर पर रामास्वामी मुदालियर ने हस्ताक्षर किया। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए अस्तित्व में आया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। स्थापना के पश्चात यूएनए का 51वां देश अफगानिस्तान बना। इसमें सदस्य देश कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश हैं। यूएनए का 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जो 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, जबकि 192वां देश मोंटेनेग्रो है, जो 28 जून 2006 को सदस्य बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का 30 अक्टूबर 1945 को सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश कौन से हैं? अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है और रूस, चीन और फ्रांस है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थापना के समय अस्थायी मुख्यालय कहाँ रखा गया था? लेक सक्सेस में। वर्तमान में ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए जॉन डी रॉकफेलर ने जमीन दान में दी थी। उन्होंने यह जमीन $8.5 मिलियन में खरीद कर दान में दिया था। न्यूयॉर्क भवन का डिजाइन हैरिसन ने बनाया था। न्यूयॉर्क भवन का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1952 में बनकर तैयार हुआ। महासभा की पहली बैठक 1952 में संपन्न हुई। न्यूयॉर्क भवन 17 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। कितने में है? 17 एकड़ जमीन में। यह 29 मंजिला है और इसमें कर्मचारी कितने हैं? 10,000। धाराएं हैं 111 और 19 अध्याय हैं और 10,000 शब्द हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 4 थी। अंग्रेजी थी, उसमें फ्रेंच थी, रूसी और चाइनीज थी। ये 4 भाषाएं मेन थी। उसके बाद में क्या हुआ? 1973 में 2 भाषाओं को और जोड़ा गया। कौन कौन सी? अरबी और स्पेनिश को।
वर्तमान में 6 भाषाएं हैं, पर कार्यकारी कौन सी हैं? 2 भाषाएं मेन हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज, अब ध्वज की बात करते हैं। यूएनओ द्वारा 19 दिसंबर 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया। झंडा का रंग हल्का नीला और श्वेत है। उस पर 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। बीच में विश्व का मानचित्र है। 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा डाक सेवा प्रारंभ किया गया। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका फ्लैग देखते हैं, ध्वज इसमें था, ये देखो, ये ब्लू कलर का होता है और इसमें बीच में सफ़ेद होता है। इस टाइप से हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का बजट। संयुक्त की घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के तहत बजट को तैयार करने एवं उनका अनुमोदन कराने का दायित्व महासभा को है। संघ का महासचिव बजट पेश करता है। संघ का नियमित बजट महासभा द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बजट में शीर्ष 25 योगदानकर्ता हैं। देखते हैं, ये 2016 की लिस्ट है, तो इसमें कौन सा कितना है देखो। यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर है, 22 से है। कंट्रीब्यूशन परसेंटेज 22% इसका है यूनाइटेड स्टेट का। जापान का 9.68, चाइनीज का 7.921, जर्मनी का 6.389, फ्रांस का है 4.859, यूनाइटेड किंगडम का है यूके का 4.463, ब्राज़ील का कितना परसेंटेज है 3.823, इटली का है 3.748%, रसिया का है 3.088%, कनाडा का है 2.921%, स्पेन का है 2.443%, ऑस्ट्रेलिया का है यहाँ पर परसेंटेज 2.337, साउथ कोरिया का है 2.039, नीदरलैंड का है 1.482%, सऊदी अरबिया का है 1.146%, स्विट्जरलैंड का है 1.140%, टर्की का है 1.018%। नेक्स्ट आता है स्वीडन और अर्जेंटीना। स्वीडन का है 0.956% और अर्जेंटीना का है 0.892%। बेल्जियम का है यहाँ पर 0.885%, नॉर्वे का है 0.849%, पोलैंड का है हिस्सा यहाँ पर 0.841%, इंडिया का है 0.737%। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवे ली थे। वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इनसे पहले 8 महासचिव बान की मून थे। ये दक्षिण कोरियाई के थे। यूएनए के प्रथम एशियाई महासचिव धुयांत थे, जो 1961 से 71 तक चले। दूसरा बान की मून, जो 2007 से 2016 तक चले। अभी तक ट्रांगवेली, कोफी अन्नान, यू थांत और बान की मून 2 बार महासचिव बने। धारा 42 के तहत यूएनए सैन्य कार्रवाई करती है। 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति को नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने प्राप्त किया। यूएनए की उपमहासचिव पद का सृजन 1997 में किया गया। 12 जनवरी 1998 को कनाडा की लुइस फ्रेचेट पहले उपमहासचिव बने। यूएनए के वर्तमान उपमहासचिव अमीना जे मोहम्मद हैं। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के संघ के जो प्रमुख अंग हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महासभा के बारे में। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा गया है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, पर उस राष्ट्र का वोट सिर्फ एक ही होता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यवस्थापिका है। यूएनए सभी सदस्य देश इसके सदस्य देश हैं। वर्तमान में 193 देश में सम्मिलित है। महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर महीने तीसरे मंगलवार को प्रारंभ होता है और दिसंबर के मध्य तक चलता है। यह अधिवेशन न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? न्यूयॉर्क में। आपातकालीन की स्थिति में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 24 घंटे के अंदर महासभा बैठक बुला जा सकती है, लेकिन 15 सदस्य देशों में 9 की स्वीकृति आवश्यक है। महासभा के नियमित सत्र के लिए एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव होता है। वेतनों का, एक अध्यक्ष का, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियाँ। महासभा के वर्तमान 2018 अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा हैं।
महासभा की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पर? अंग्रेजी है, अरबी है, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी है। इसके कार्य क्या है महासभा के, ये भी देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले यहाँ पर है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा चुनना। सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करना। नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना। संघ का बजट पारित करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करना। आर्थिक सामाजिक परिषद एवं न्याय परिषद के गठन में हिस्सा लेना। नेक्स्ट देखते हैं संघ सुरक्षा परिषद। दूसरा आता है यहाँ पर राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। संघ सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। यह संघ का मुख्य अंग है। इसका कार्य विश्व शांति एवं सुरक्षा से संबंधित करना है। यह यूएन की कार्यपालिका है। सुरक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष गोस्टवा मेजा कोरडा हैं। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 सदस्य देश वीटो शक्ति से युक्त हैं और शेष 10 अस्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। इन अस्थायी सदस्यों की सदस्यता 1 जनवरी से प्रारंभ होती है और महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को 2/3 बहुमत से चुनते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। स्थानीय स्थापना के समय 11 सदस्य देश थे। इनमें से 7 की बहुमत आवश्यकता थी। 1965 में 4 अस्थायी सदस्यों की वृद्धि की गई। इनमें 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। तो यहाँ पर देखते हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है और फ्रांस है। रूस है 5 नंबर पर। यहाँ पर अस्थायी कौन से हैं? स्थायी तो देख लिया हमने, अस्थायी देखते हैं। इटली है, बोलिविया है, इजिप्ट है, इथियोपिया, जापान, कजाकिस्तान, सेनेगल, स्वीडन, यूक्रेन और उरुग्वे। यहाँ पर ये अस्थायी देश हैं 10 और 5 हैं स्थायी। पहले चीन स्थायी देशों की सूची में शामिल नहीं था। चीन के स्थान पर ताइवान शामिल था, जिसे 1971 में हटाकर चीन को स्थायी देशों की सूची में शामिल किया गया। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए सघन अभियान छेड़ा हुआ है। इन देशों की सदस्यता का निषेध करने के लिए इटली के नेतृत्व में यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस नामक संगठन बना है, जिसे कॉफ़ी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी सदस्य देश की वीटो यानी निषेधता का अधिकार प्राप्त है, जिसका प्रयोग कर वह किसी मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करने या किसी कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। वीटो पावर का सबसे अधिक प्रयोग रूस के द्वारा भारत के पक्ष में हुआ। 1954 में कश्मीर के पर प्रश्न किया गया था। अमेरिका ने अपनी वीटो शक्ति का प्रथम बार उपयोग रोडेशिया के प्रश्न पर मार्च 1971 में किया। चीन ने वीटो शक्ति का प्रथम प्रयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश के संघ में प्रवेश के मुद्दे पर किया था। किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए 5 स्थायी सदस्य देश का समर्थन आवश्यक है। यह 5 देशों में कोई भी देश यदि चाहे तो मौन या अनुपस्थित रहकर विधेयक को पारित करवा सकता है। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर राष्ट्र संघ आर्थिक और सामाजिक परिषद इसी के में है। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ का कल्याणकारी परिषद है। इसकी स्थापना 1945 में की गई। सदस्यों की संख्या स्थापना के समय 18 थी। 1966 में 27 हो गई और 1973 में 54 हो गई। वर्तमान में 2018 में इस परिषद में 54 सदस्य हैं। महासभा द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष के लिए 1/3 सदस्य चुने जाते हैं और अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य दोबारा चुना जा सकता है। स्थापना के समय 1946 में इस परिषद की अध्यक्षता रामास्वामी मुदलियार ने की थी, जो भारत की तरफ से। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। उसका चयन ECO SOC के छोटे और मंझोले प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मेरिया चटोरोवा हैं। यह चेक गणराज्य के हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। जुलाई में जेनेवा में और अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है। परिषद के कार्यों में युद्ध एवं अस्त्र शस्त्र को छोड़कर समस्त अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, स्वास्थ्य आदि विषय आते हैं। परिषद अपनी कार्यक्रम और कार्रवाइयों के लिए विभिन्न आयोगों और संस्थाओं की सहायता लेती है, जो प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP,
संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय UNHCI, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP आदि। नेक्स्ट यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महिला महासभा द्वारा लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु जुलाई 2010 में UN वुमेन नामक संगठन की स्थापना की गई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया इसका, और इसकी मिशेल बैचलेट को प्रमुख बनाया गया। UN वुमेन महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके भेदभाव की समाप्ति, विकास लाभों के वितरण में महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समानता प्राप्त, मानवाधिकार आदि महिला केंद्रित विषयों पर कार्य करने वाली एक नवीन संस्था है। वर्तमान में UN वुमेन की प्रमुख अध्यक्ष पुमजिला मलाम्बो और नागुका हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आती है प्रन्यास परिषद, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 14 सदस्य देश होते हैं। 7 राष्ट्र तो वे हैं जो ट्रस्टीशिप परिषद के अंतर्गत आए देशों के शासन उत्तरदायित्व संभाल रहे होते हैं, और 7 ऐसे देश होते हैं जिन पर ये उत्तरदायित्व नहीं होता है। इस परिषद का कार्य है प्रन्यास प्रदेशों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना तथा उन्हें उस योग्य बनाना कि वो स्वायत्त और स्वाधीनता की दिशा में प्रगति कर सकें। ये था प्रन्यास परिषद के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नेतृत्व होता है। इसकी स्थापना 1945 में की गई। इसका मुख्यालय भी मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर में है। इसका मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करना और उन्हें संकलित कर सदस्यों के विचार परामर्श हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत करना। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। यह सचिवालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं। इस सचिवालय का संचालक भी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्षों के लिए महासचिव की नियुक्ति की जाती है। वह दोबारा भी चुना जा सकता है। महासचिव का कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांति रक्षा कार्यों का प्रबंधन करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, प्रस्ताव के कार्यान्वयन को जांचना और सदस्य सरकारों से बातचीत करना है। सचिवालय में लगभग 4000 कर्मचारी हैं टोटल। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट अभिकरण व संगठन। संयुक्त राष्ट्र एवं संघ खाद्य एवं कृषि संगठन। इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय रोम में है। इस संगठन का उद्देश्य विश्व में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इस संगठन की स्थापना दिसंबर 1977 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय रोम में है। इस संगठन का उद्देश्य विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस संगठन की स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई। इस संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC, USA में है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य औद्योगिक सहयोग तथा व्यापार को संतुलित करना है। नेक्स्ट देखते हैं सभी संगठन, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई। इस संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणालियों के लिए संस्थागत तथा कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना और विवादों को सुलझाना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रदान करना है। नेक्स्ट आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। कोई भी रिपोर्ट जारी होती है तो यहीं से होती है ज़्यादातर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 22 जुलाई 1946 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आपसी सहयोग एवं मानस उपसक विकसित करने की संस्था है। इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वस्थ एवं स्तर ऊंचा करना है। नेक्स्ट आता है मौसम विज्ञान संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट है। WMO बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। मौसम से लेकर कोई भी अगर अपडेट होगी तो
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट होगी, उसके द्वारा पता चल जाएगा। नेक्स्ट देते हैं यूएनएसके। इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक है, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इस संगठन का कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आता है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO, ठीक है। इस संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर कोई भी कंपनी में काम करे और लेबर का, तो उसमें क्या होता है, अगर उसकी कोई पेमेंट नहीं आ रही है तो अपना इसमें कंप्लेंट कर सकता है, उसको पूरी पेमेंट दिलाई जाएगी। ये सभी इसके ही द्वारा होता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, UNHCR, यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इस संगठन का स्थापना 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा और स्थायी निदान उपलब्ध कराना है। इसका मतलब है कि कोई है जो शरणार्थी है किसी देश का, उसको पूरा हेल्प करना है इसके द्वारा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सार्वभौम डाक संघ, UNP, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इस संगठन की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई। इसका मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन का उद्देश्य विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस संगठन की स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। किसका कार्य विश्व स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, UNIDO, यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना नवंबर 1966 में की गई। इसका मुख्यालय वियना में है। इस संगठन का कार्य बड़े लोगों को समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। इस संगठन की स्थापना 17 मई 1865 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और दूरसंचार को नियमित और मानकीकृत करने हेतु स्थापित किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा है, ITU। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, CTBT, कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इस संगठन की स्थापना 19 नवंबर 1996 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय वियना में है। यह संधि 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई। उस समय इस पर 71 देशों ने हस्ताक्षर किया था, परंतु अब तक इस पर 178 देशों ने हस्ताक्षर किया। भारत और पाकिस्तान ने CTBT पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किया। इसके तहत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने के साथ यह प्रावधान भी है कि सदस्य देश अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में भी परमाणु परीक्षण को नियंत्रित करेंगे। नेक्स्ट आता है विश्व पर्यटन संगठन, WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 1975 में हुई। इसका मुख्यालय मैड्रिड में है, स्पेन में। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार को अवसर देना है। नेक्स्ट आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 14 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना तथा बौद्धिक संपदा को संरक्षण देना है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। संगठन की स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इस संगठन का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों को विश्व भर में प्रोत्साहन करना है। ये हमारा किसको लेकर है, एनर्जी को लेकर है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ICAO,
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1947 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। इस संगठन का कार्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मापदंडों व नियमों को निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन करना व उसका निदान प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक हथियार निषेध संगठन, OPCW। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इस संगठन की स्थापना 29 अप्रैल 1997 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। इस संगठन का कार्य दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करना और उनकी रोकथाम के लिए कार्य करना है। वर्तमान में यह संस्था सीरिया में हथियारों को खत्म किए जाने का काम देख रही है। नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने 2013 का शांति पुरस्कार इस संस्था को दिया। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 1959 में की गई। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। इस संगठन का कार्य नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई थी? जून 1945 में। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी से कार्य प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विश्व का अदालत कहा जाता है। यह विश्व का न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और इसका जो निर्वाचन होता है वो महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है और इनका कार्य 9 वर्षों का होता है। यह दोबारा चुने जा सकते हैं, लेकिन एक देश से सिर्फ एक ही सदस्य चुना जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं और इतने ही नियुक्त किए जाते हैं। इसी में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। सभा के कार्यवाही चलाने हेतु कम से कम 9 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रांच है। मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं हैं। निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। बराबर की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। अभी तक 4 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। कौन कौन से बने अंतर्राष्ट्रीय? 4 भारतीय हैं। कौन कौन से? पहला है बेनगल रामाराव, जो बने थे 1952 से 53 के बीच में। नागेंद्र सिंह दूसरे हैं, 1973 से 88 के बीच में बने। गोपाल स्वरूप पाठक 1989 से 91 तक इनका कार्यकाल रहा। दलवीर भंडारी जो बने 2012 से वर्तमान तक चले। नेक्स्ट है नागेंद्र सिंह प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने न्यायाधीश और अध्यक्ष दोनों पदों पर कार्य किया। 1976 से 79 तक और 85 से 88 तक अध्यक्ष रहे। वर्तमान 2018 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष सोमालिया के अब्दुल कवी अहमद यूसुफ तथा उपाध्यक्ष चीन के जुई हनीन हैं। थैंक्स गाइस, ये वीडियो समाप्त हो चुकी है। इसमें हमने जाना यूएन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, उसके पार्ट पढ़े सभी, उसके सभी संगठन पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स गाइस, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जैसे सभी बच्चे यूएन के बारे में जान सकें और जितने भी संगठन हैं उन सभी के बारे में। थैंक्स गाइस।